नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और आज हम लोग भारतीय संविधान के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से अनुच्छेद 30 यानी आर्टिकल 30 पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विवाद, ये जो आर्टिकल है इस पे केंद्रीय विवाद क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, विवाद का मूल कारण संस्था की स्वतंत्रता और राज्य के नियमन के बीच संतुलन है। क्या है? अल्पसंख्यक की स्पष्टता, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का निर्धारण, व्यवसायीकरण का भय, संस्थानों द्वारा शिक्षा को धंधा बनाने के, मतलब बहुत से संस्थान ऐसे हैं जो बहुत मोटी फीस वसूल रहे हैं, तो इसको धंधा ना बनाया जाए या इसका दुरुपयोग ना किया जाए। प्रवेश और शुल्क पर नियंत्रण, सरकार की योग्यता यानी मैट्रिक्स और उचित शुल्क सुनिश्चित करने की कोशिश, मतलब जो भी शुल्क है ना वो बिल्कुल सुनिश्चित होना चाहिए और उसी हिसाब से लिया जाए। शिक्षक नियुक्ति का अधिकार, अभी संस्था अपने हिसाब से शिक्षक रखती है, उसमें क्या योग्यता है क्या नहीं सब अपने हिसाब से। ग्राम शिक्षकों की योग्यता और सेवा शर्तों पर राज्य का नियमन, ये इसमें भी विवाद है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विवाद क्या है? विवाद का मूल कारण संस्था की स्वतंत्रता और राज्य के नियमन के बीच संतुलन है। इस अनुच्छेद का केंद्रीय विवाद संस्था की पूरी आजादी और सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के नियम के बीच है। यह टकराव अदालत में बार बार उठता रहता है। क्या है? अल्पसंख्यक की स्पष्टता, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का निर्धारण हो। व्यवसायिक का भय, देखिए संस्थानों द्वारा शिक्षा को धंधा बनाए जाने का इसका कोई दुरुपयोग इस टाइप से ना हो। प्रवेश और शुल्क पर नियंत्रण, सरकार की योग्यता मैट्रिक्स और उचित शुल्क सुनिश्चित करने की कोशिश। शिक्षक की नियुक्ति का अधिकार, संस्था अभी अपने हिसाब से शिक्षक भर्ती करती है, उसमें की योग्यता और सेवा शर्तों का राज्य नियमन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्या अधिकार अलगाववाद सिखाता है? तो देखिए, कई लोगों को डर था कि यह अधिकार अलगाववाद को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से नकारा और अदालत ने साफ कहा है कि शिक्षा का उपयोग हमेशा राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। क्या है उद्देश्य? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा राष्ट्रीय चरित्र की होनी चाहिए। अधिकार निरपेक्ष नहीं, यह अधिकार पूर्ण या निरपेक्ष नहीं है, इसे राष्ट्रहित नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध उपयोग नहीं किया जा सकता। कोर्ट का रुख क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संस्थानों का संचालन भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखते हुए किया जाना चाहिए। शिक्षक और पाठ्यक्रम इंपॉर्टेंट है। सरकार शिक्षकों की योग्यता और पाठ्यक्रम के मानकों को विनियमित कर सकती है ताकि गुणवत्ता में कोई कमी ना हो। अब जानते हैं अनुच्छेद 30 क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह अधिकार सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को दिया गया है ताकि वे देश में सुरक्षित और आत्मविश्वास से रह सके। तो क्या है? देखिए क्या देखा है, ये मौलिक अधिकार या संविधान के भाग 3 का हिस्सा है। दूसरा क्या है? अल्पसंख्यकों का संरक्षण, इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करना है। सुरक्षा और आत्मविश्वास या अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। अधिकार धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए। आगे बढ़ते हैं। स्थापना का अधिकार समझिए। सभी अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार है ये समझते हैं। तो देखिए, शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, ठीक है, ये अधिकार है। उन संस्थानों का प्रशासन करना यानी एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये भी है। अल्पसंख्यक अपनी पसंद की संस्था चला सकते हैं। अब समझते हैं प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या है। तो देखिए, नियुक्ति, ठीक है, अपॉइंटमेंट, फीस और एडमिशन। क्या कहता है? प्रशासन का मतलब है अपने टीचर चुनना, फीस डिसाइड करना और एडमिशन के नियम बनाना। लेकिन याद रखें, पढ़ाई की क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं हो सकता। तो शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति किसमें आती है? अपॉइंटमेंट में। शुल्क यानी फीस, उचित शुल्क संरचना तय करने की स्वतंत्रता देता है। प्रवेश यानी एडमिशन, छात्रों के लिए प्रवेश नीति तय करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30(2) सहायता में समानता क्या है इसको समझते हैं। सरकार किसी स्कूल को ग्रांट देने से सिर्फ इसलिए मना नहीं कर सकती क्योंकि उसे अल्पसंख्यक समुदाय चला रहा है। मदद सबके लिए बराबर होनी चाहिए। ये कहता है समान व्यवहार, मतलब राज्य सहायता देते समय भेदभाव नहीं कर सकता। आधार, केवल अल्पसंख्यक प्रबंधन होने के कारण सहायता से इनकार किया नहीं जा सकता। वित्तीय सुरक्षा, यह प्रावधान संस्थानों को मुख्य धारा में बने रहने में मदद करता है। आगे समझते हैं अनुच्छेद 30 का महत्व। इस अधिकार से देश की विविधता बनी रहती है और हर समुदाय को लगता है कि संविधान उनकी संस्कृति और पहचान की रक्षा करता है। विविधता का संरक्षण अनेकता में एकता को मजबूत करता है। संस्कृति रक्षा, भाषा, लिपि और संस्कृत को बचाने का अवसर। धर्मनिरपेक्षता क्या है? संविधान के धर्म निरपेक्ष ढांचे का प्रमुख स्तंभ है। आत्मविश्वास, अल्पसंख्यकों को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। विवाद और संवादित दुरुपयोग समझते हैं इसको। इस अधिकार का सबसे बड़ा विवाद संस्थानों द्वारा अत्यधिक शुल्क लेने से जुड़ा है, जिसे कोर्ट में व्यवसायीकरण माना जाता है और रोकने की कोशिश की जा रही है। व्यवसायीकरण, अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा अत्यधिक शुल्क लेने की प्रकृति। अल्पसंख्यक का दर्जा, संस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक की स्थिति का निर्धारण हो, मतलब एक ऐसी चीज हो जिससे ये निर्धारण हो सके कि हाँ यही फायदा लेंगे और ये अभी प्रेजेंट टाइम में अल्पसंख्यक है। ठीक है। प्रशासन में सरकारी हस्तक्षेप, सरकार और कोर्ट के बीच संस्था की शिक्षा गुणवत्ता के नियमों में लेकर संतुलन बना रहे। गैर अल्पसंख्यक छात्रों का प्रवेश, संस्थाओं में गैर अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए उचित प्रवेश सुनिश्चित करना। आगे बढ़ते हैं। एक व्याख्या और सीमाएं। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों जैसे कि टीएमए, पाई और इनामदार के केस ने स्पष्ट किया है कि योग्यता और पारदर्शिता आवश्यक है, भले ही अधिकार मौलिक हो। क्या है? देखिए, ये जो केस यहाँ पे मैंने बताया था, टीएमए पाई केस 2002 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, और ये इनामदार केस 2005 का है।
तो देखिए मेरिट प्राधिकरण क्या है, सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त सभी संस्थानों में प्रवेश और नियुक्ति के लिए योग्यता यानी मेरिट सर्वोपरि रहेगी। शिक्षा ही उद्देश्य प्रशासन का अधिकार केवल शिक्षा प्रदान करने तक सीमित है, ना कि अन्य उद्देश्यों के लिए। तो दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करिए, जो भी आपके क्वेश्चन हो आप पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, नमस्कार।